ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एवं विमोक्ष्य गजजूथफमब्जनाभः तेनापि पार्षद्गतिं गमितेन युक्तः। गन्धर्वसिद्धविबुधर्षभगीयमान कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनो गात्। एतन्महाराज तवेरितं मया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणम्। स्वर्ग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहम् दुःस्वप्ननाशं कुरु वर्ज्य श्रीमताम्। एवं इस प्रकार विमोक्ष्य छुड़ाकर, ग्राह से छुड़ाकर, गजजूथपम गजेंद्र को, अब्जनाभः ब्रह्मा आदि सबके पिता, तेना गजेंद्र के साथ, अपि इसके साथ ही साथ पार्षदों के साथ, पार्षद गति पार्षद स्वरूप है, गमितेन प्रापितेन गजेंद्रेण युक्तः युक्त, गंधर्व सिद्ध विबुधैः से पाठ में गंधर्वों, सिद्धों और देवों के द्वारा उपगीयमान, खूब अच्छी तरह से गाया जा रहा था। कर्मा जिनके कर्म को, अद्भुतम अलौकिक, स्वभवनम वैकुंठ, गरुड़ासनः गरुड़ पर सवार होकर, अगात गए आए। तो प्रारंभिक दिन, प्रथम दिन यह कथा हुई थी। अंत में कि महाराज परीक्षित मनवंतर के विषय में और मनवंतरों में हुई भगवान की लीला के कथन के संबंध में प्रश्न किए थे। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। देते देते जब उन्होंने चौथे मनवंतर का वर्णन किया, चौथे मनवंतर जिसे तामस मनवंतर कहते हैं, महाराज प्रियव्रत के एक पुत्र हैं जिनका नाम है तामस, जब वे चौथे मनु बने तो उस मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण ने हरि नामक अवतार लिया। वैसे तो हरि इनको कहते ही हैं, परंतु स्पेशल नाम था उस समय हरि। और द्वितीय स्कंध में ब्रह्मा जी नारद जी से कथा कह रहे हैं तो कहते हैं कि गजेंद्र के दुख का हरण किया था भगवान ने, अतः गजेंद्र ने ही नाम प्रसिद्ध किया हरि, हरिणा, हरि नाम मिला। वैसे अवतार
होते ही इनका हरि नाम। हरि का अर्थ होता है जो भक्त का क्लेश हरण करें, भक्तों का पालन करें, हरि। तो हरि नामक अवतार हुआ भगवान का चौथे मनवंतर में, और इस भगवान ने अपने शरणागत भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। तो इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न किए कि हरिव जथा गजपतिम ग्राह ग्रस्तम अमुमुचत, भगवान हरि जिस प्रकार ग्राह से ग्रस्त गजेंद्र की रक्षा किए, यह कथा हम सभी सुनना चाहते हैं। गंगा जी के तट पर बैठे हुए सारे ऋषि मुनि सब सुनने के लिए उत्सुक हैं, हमारी बड़ी श्रद्धा है। कृपा करके वो कथा हमें सुनाइए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के इस प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए और बड़े ही आनंद के साथ इन्होंने इस गजेंद्र उपाख्यान को कहा, जिसको यहां पर 5 दिन कहा गया। कथा का समापन करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी अब यहां कहते हैं, उपसंहार करते हुए, एवं गजेंद्र एवं विमोक्ष गजजुत्थफमब्जनाभः, अब्जनाभः पद्मनाभ श्री भगवान इस प्रकार गजेंद्र को छुड़ाए ग्राह से, और इसके साथ ही उन्हें पार्षद गति दिए, पार्षदत्व प्राप्त किए। 2 चीज स्पष्ट रूप से सामने है, ग्राह से छुड़ाना और ग्राह से छुड़ा करके संसार बंधन से भी छुड़ा देना, अपना पार्षद बनाना। ये भगवान के 2 कार्य यहां मुख्य रूप से ध्वनित हो रहे हैं। तेनापि पार्षद गतिम गमितेन युक्तः, तो श्री भगवान के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी अब्जनाभः पद दे रहे हैं। पद माने शब्द, अब्जनाभः। अब्जम नाभौ जस्य स, कमल जिनके नाभि में है उनको अब्जनाभ कहते हैं, अथवा कमलाकार ही नाभि है, कमल के आकार जैसा सुंदर नाभि जिनका है उनको कमल नाभ कहते हैं। परंतु यहां पर मुख्य अर्थ है कि जिनके नाभि में कमल उत्पन्न हुआ, विश्वात्मक कमल, और जिस कमल से श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी सबसे आदि पुरुष हैं इस जगत में, प्राकृतिक जगत में। इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है, यही रचयिता है। तो ब्रह्मा के भी बाप श्री हरि हैं, ये कहने का मतलब। तो सबके पूज्य, सबके आराध्य, सबके पिता, ब्रह्मा आदि के भी पिता भगवान इस प्रकार लीला किए, यह बिल्कुल उनके युक्त है। ये भगवान की लीला है। इस जगत के ईश्वरों के भी जन्मदाता श्री भगवान है विष्णु, उनकी ये लीला है। तो ऐसे प्रभु गजेंद्र को ग्राह से विमोक्ष छुड़ाए और उन्हें पार्षद गति दिए। तो पार्षद गति, पार्षद स्वरूप जो प्राप्त कर चुके थे, ऐसे गजेंद्र के साथ श्री भगवान स्वभवनम अगात, अपने घर आए। श्रील सुखदेव गोस्वामी अगात शब्द के द्वारा यह ध्वनित करें, भगवान आए, भगवान आए, कहाँ है? अपने घर आए। तो सुखदेव गोस्वामी की चित्त वृत्ति इस समय वैकुंठ के तरफ ही है। वो देख रहे हैं भगवान आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो भगवान वैकुंठ गए
तो अपने अन्य पार्षदों के साथ तो थे ही, जैसे प्रहलाद महाराज आदि जो नित्य मुक्त पार्षद हैं, नंद सुनंद आदि, उन सब पार्षदों के साथ थे। और एक नया पार्षद लेकर के गए गजेंद्र। ऐसे यहां गजेंद्र ही कहा जा रहा है। गजेंद्र वास्तव ऐसा नहीं कि वो हाथी को चढ़ा कर ले गए, जो गज के शरीर में जीव था वो पार्षद बन गया। लेकिन अब उसको कहेंगे क्या, गज के शरीर में ही भगवान ने उन पर कृपा किया था, इसलिए गजेंद्र ही कहना ठीक है। अब उनका जो भी नाम पड़ गया होगा वैकुंठ में, उसकी तो यह कोई सूचना नहीं है। तो गजेंद्र के साथ भगवान गए। गजेंद्र शरीर में जो जीव था वो भगवान का पार्षद बन गया, चतुर्भुज रूप। तो भगवान के साथ भी गए। तेना युक्त, तेना कथम भूतेन पार्षद गतिम गमितेन गजेंद्रेण युक्त श्री भगवान अब्जनाथ स्वभवनम अगात, अपने भवन गए या आए। कैसा भवन है भगवान का? सुखदेव गोस्वामी भवन का वर्णन करते हैं। अद्भुतम, अद्भुतम मतलब अलौकिकम स्वभवनम। भगवान का जो धाम है वैकुंठ, वैसा घर, वैसी भूमि, वैसा वृक्ष या कुछ भी इस प्राकृतिक जगत में नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि भगवान का घर चिन्मय है, दिव्य है, जड़ माया शक्ति के द्वारा बनाए हुए नहीं है, वह उनके स्वरूप शक्ति का विलास। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के घर का वर्णन कर रहे हैं। अद्भुतम, अद्भुत, ऐसा न कहीं सुना जाता है तो देखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। सुनते भी नहीं कि ऐसा घर भगवान जैसा किसी का है कहीं है। घर मतलब धाम, स्वभवन। तो वैकुंठ में ले गए गजेंद्र जी को अपने पार्षदों के साथ। भगवान के इस गजेंद्र उद्धार की लीला को और अन्य लीलाओं को भी गंधर्वगण, सिद्धगण और देवगण सब उपगीयमान गा रहे थे। उपगीयमान कर्मा, ये भगवान का विशेषण है। जो प्रभु गंधर्वों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा और देवताओं के द्वारा गाए जा रहे थे, जिनका कर्म गाया जा रहा था, तत्कालिक गजेंद्र उद्धार की लीला वो लोग गा रहे थे। और वैसे तो भगवान की कोई भी लीला सब समय परम आकर्षक है। कभी भी कोई भी लीला गाते हैं, ये सब गा रहे थे, बखान कर रहे थे। और उपगीयमाना यहाँ अर्थ है, सिद्ध लोग भगवान की स्तुति कर रहे थे श्लोकों में, परंतु गंधर्व आदि खूब सुरीले स्वर से और विविध वादों पर गा रहे थे। खूब अच्छा, बहुत सुंदर गान हो रहा था। इस प्रकार वो लोग गा रहे थे तो भगवान गरुड़ासन हुए। गरुड़ासन, जो गरुड़ पर चलते हैं, बैठते हैं। स्वभवनम, अपने भवन भगवान गए तो कैसे गए? क्या पैदल गए? नहीं, गरुड़ासन, गरुड़ जी पर चढ़ करके चले। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में आएगा कि भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए, तो वहां से यहां कनेक्शन जोड़ना चाहिए। गरुड़ पर आरूढ़ होकर के और अपने भवन चले गए। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान वहां अंतर्हित नहीं हुए, अकस्मात डिसअपीयर नहीं हुए। गरुड़ जी चले, अपने पंखों को आंदोलित किए, चले। बहुत सुंदर स्वर में गरुड़ जी के पंखों से भगवान की स्तुति निकलती है, हारमोनियम के पत्ती जैसा। अपने आप जब वैसे चलते हैं तो भगवान की कीर्ति निकलती है, वैदिक श्लोक निकलते हैं, बहुत सुंदर आवाज होती है।
इधर के विमान जैसा हा ऐसे नहीं होता है, बेढंगा। भगवान की कीर्ति गाई जाती है हमेशा छंदोमय, न पहले का है छंदमय, वेदमय गरुड़ जी हैं। वेदमय इसलिए कहा जाता है कि वेद के श्लोक और गीत, सामान्य पद सब भरे हुए उनके शरीर में, और वो चलते हैं तो गाते हुए ही चलते हैं, निरंतर गीत गाते हैं, भगवान की स्तुति करते हुए चलते हैं अपने आप, स्वाभाविक। उसमें कोई अलग से सीडी और कैसेट नहीं लगाना पड़ता है, आवाज आओ, माइक लगाओ और स्पीकर लगाओ, स्वाभाविक चलता। और पार्षदों का जो श्रीविग्रह देह है वो भी चिन्मय है, इसलिए वो स्वाभाविक ही गाते रहते हैं। इस तरह से भगवान जब वैकुंठ जा रहे थे उस समय, और उससे पहले भी सिद्ध, गंधर्व और विबुध देवगण भगवान की कीर्ति गा रहे थे। इस प्रकार भगवान अपने अलौकिक अद्भुत वैकुंठ धाम में आए गजेंद्र के साथ। अब जनाब है शब्द भगवान की महिमा को व्यक्त कर रहा है। भगवान के नाभि से अब्ज हुआ। अप का अर्थ होता है कमल, पानी, और ज का अर्थ जन्म लेना, अब्ज, जिसे पानी से जन्म हुआ है कमल। तो यह प्रसिद्ध कथा है श्रीमद् भागवतम में और अन्य पुराणों में कि भगवान के नाभि से एक बहुत बड़ा कमल निकला। जब वो सोए थे गर्भ समुद्र में, तो भगवान के नाभि से कमल निकला जो सहस्रों सूर्य के समान प्रकाशित था। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, चारों तरफ अंधकार छाया था, लेकिन जब वो कमल उत्पन्न हुआ तो कमल ने प्रलय के अंधकार को नष्ट कर दिया, बिल्कुल उजाला हो गया। और उसी के कर्णिका पर, उस फूल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये भगवान की सृष्टि देखी। भगवान सर्वसमर्थ है। कोई ऐसा दिमाग लगावे कैसे कमल पर कोई बच्चा हो जाएगा, सब समय अपने दिमाग को नहीं लेकर के चलना चाहिए। कोई अपने दिमाग को कहीं रख करके और शास्त्र और ऋषियों के दिमाग से काम करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, शंका नहीं करनी चाहिए। यहां पर ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं, महाराज परीक्षित सुन रहे हैं, और वक्ता है श्रील सुखदेव गोस्वामी, और इस कथा के रचयिता हैं भगवान वेदव्यास देव, जिन्होंने लिखा है, उसको सुखदेव गोस्वामी कहा। तो भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल बहुत प्रकाशशील था, तो उससे श्री ब्रह्मा जी जन्म लिए। और भागवत में यह भी कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी जन्म लिए कमल पुष्प पर, तो उन्होंने चारों तरफ देखा, बहुत चकित होकर के देखते ही उनके चार मुख अपने आप आ गए, चतुर्मुख। ये भागवत में कथा है कि इधर तो कोई कहीं भी देखे तो उधर मुंह थोड़े हो जाएगा, एक ही मुंह से, एक ही आंख से, दोनों आंख से देखना होगा ना। लेकिन ब्रह्मा जी देखिए, भगवान के बेटा की विशेषता देखिए, देखने की इच्छा किए, यही मतलब है। वैसे देख रहे थे और पीछे भी देखने की इच्छा किए, उधर की भी देखने की इच्छा किए, इधर भी देखने की इच्छा करते ही तीन मुख जुड़ गए और चार मुख, तो सब परफेक्ट, चतुर्मुख। तो ऐसे प्रभु जो इस विश्व के रचयिता हैं और ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने जन्म दिया है, वे इस प्रकार की लीला किए, ये बिल्कुल युक्त है। इस प्रकार इस कथा का समापन करके और श्रील सुखदेव गोस्वामी अब कथा के श्रवण कीर्तन की महिमा कह रहे हैं इस प्रसंग के। एतम महाराज तवेरितो मया
कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणम् स्वर्ग्यम् यशस्यम् कलिकल्मषापहम् दुःस्वप्ननाशम् कुरुवर्ज श्रृण्वताम्। हे कुरुवर, सबसे पहले संबोधन किए महाराज। हे महाराज, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। महानतया राजते इति महाराज, बहुत ही सुंदर लगे। भगवान के कथा में प्रेम होने से, भगवान के प्रति इस तरह गाढ़ अनुराग होने से महाराज परीक्षित बहुत सुशोभित हो रहे थे। यही है शोभा जीव की, कृष्ण से प्रेम करना। कृष्ण के चरण कमल को पाने के लिए वे राज्य सिंहासन त्याग दिए। 7 दिन के बाद मरने की सूचना पाने पर महाराज ने मृत्यु का कोई भी प्रतिकार नहीं किया। वो तैयार हो गए और अपने पुत्र जन्मेजय को राज देकर के निकल गए घर से, गंगा जी के तट पर आकर बैठे। यहां शरीर छोड़ करके मुझे भगवान का चरण कमल पाना है। तो भगवान में चित्त का अभिनिवेश सबसे अधिक होता है भगवान की बातें सुनने से, कथा सुनने से। आप पढ़ते हैं कि इसके बाद महाराज परीक्षित गंगा जी के तट पर बैठे, समस्त ऋषि मुनि आए, अंत में सुखदेव गोस्वामी आए तो सब खड़े हो गए और महाराज ने उनको एक दिव्य आसन दिया। उनसे प्रश्न किया कि सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, और ये भी बताइए कि किसका भजन नहीं करना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ब्रूहि एतद् विपर्जय, विपरीत भी बोलिए, क्या नहीं करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए, महाराज किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो चाहता है कि मैं दुखों से पार हो जाऊं, अभय प्राप्त करूं, उसके द्वारा भगवान ही श्रवणीय है, कीर्तनीय है और स्मरणीय। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता अभयम। जो अभयम इच्छता, जो व्यक्ति अभय चाहता है, संसार दुख से पार होना चाहता है, उसे चाहिए कि वह अनन्य मन से सब समय, सभी देश में, सब प्रकार से भगवान हरि का श्रवण करे, कीर्तन करे और स्मरण करे। क्लियर उत्तर दिया उन्होंने। तो भगवान ही वास्तव में भजनीय है, स्मरणीय है। तो ऐसे प्रभु का श्रवण कर रहे हैं, एक बूंद पानी भी नहीं पिए हैं, खाने की बात तो बहुत दूर रही, और परम सुख के साथ, परम आनंद के साथ सुन रहे हैं। उन्हें भूख प्यास का स्मरण तक नहीं हो रहा था। भूख बाधित क्या करेगी या प्यास क्या सताएगी, महाराज परीक्षित को जल की याद तक नहीं आ रही थी। कथा में इतना रस ले रहे थे कि उस रस के आगे अनशन का दुख भूल गया था, नहीं याद। तो इस प्रकार से दत्त चित्त होकर के बीच बीच में प्रश्न कर करके, आग्रह करके सुखदेव गोस्वामी से भगवान की कथा सुन रहे थे। उनकी बहुत शोभा बढ़ी थी। एक बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी के उस सभा में हजारों हजारों ऋषि मुनि, सब राजर्षि आदि भरे थे, लेकिन एक बार भी सुखदेव गोस्वामी किसी का संबोधन नहीं किए। हमेशा महाराज या राजन, परीक्षित, इस तरह संबोधन करते थे। विष्णुराज, केवल परीक्षित पर ही वे दृष्टि डाले हुए थे और सब लोग सुन रहे थे, लेकिन इनकी बहुत बड़ाई किए हैं। यहां भी महाराज कह रहे हैं। महाराज का मतलब यह नहीं है कि ये द ग्रेट किंग, बहुत बड़े राजा है, यही केवल अर्थ नहीं है। उस समय तो राजा थे भी नहीं, तो राज छोड़ चुके थे। लेकिन महाराज का अर्थ है आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप अपनी यथावत स्थिति में हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनने में
रुचि रखने लगे और भगवान का कीर्तन करने में, भागवत आदि पढ़ने में, तो यही है उसकी सुंदरता। वो बहुत सुंदर लगता है। महाराज, श्रृण्वताम स्वर्गम जसस्यम कलिकलमशापहम दुःस्वप्न नाशम एतत् गजराज मोक्षणम कृष्णानुभाव तव ईरित मया तव ईरित। मैं भगवान कृष्ण के प्रभाव को, उनकी लीला को सुनाया आपको। कृष्णानुभाव, कृष्ण का अनुभव। अनुभव का अर्थ है भगवान का गुण, अनुभव। भाव के बाद जो क्रिया होती है उसको अनुभाव कहा गया है। रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा। तो श्री कृष्ण भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, और उनका स्नेह किस तरह प्रकट हुआ, जो गजेंद्र के उद्धार की क्रिया है, भगवान के जो कर्म है, ये है कृष्ण का अनुभव। उनके हृदय में जो प्रेम है भक्तों के प्रति, वो इस तरह प्रकट हुआ है। नहीं तो भगवान तो संकल्प मात्र से भी गजेंद्र की रक्षा कर सकते थे। ग्राह के हृदय में वही बैठे थे, तुरंत बदल दिए होते। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। परंतु भगवान का इतना स्नेह है अपने भक्तों से कि वे अपने उस नित्य सिद्ध ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भूलना भी भगवत्ता ही है। और स्नेह बस दौड़े, गरुड़ को भी छोड़ करके दौड़े और अपने हस्त कमल से पकड़ कर तक ले गए उद्धार की। इस तरह से यह है अनुभव, कृष्णानुभव, कृष्णस्य अनुभव। क्या अनुभव? गजराज मोक्षण, गजराज को मुक्त करना ग्राह से। मोक्षण, मोक्षण शब्द से दोनों तात्पर्य है, ग्राह से और संसार से, दोनों से मुक्त किया भगवान ने अपने भक्त को। तो मया तव तुभ्यम ईरिता, मेरे द्वारा आपके लिए वर्णन हुआ, मैंने वर्णन कर दिया। महाराज, यह प्रसंग कैसा है, इसका क्या प्रभाव है, इसको बता रहे हैं। स्वर्गम, स्वर्ग साधनम। इस प्रसंग को जो व्यक्ति सुनता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग शब्द से तात्पर्य यहां वैकुंठ भी है। वैकुंठ को भी स्वर्ग कहते हैं। भागवत में कई बार बात आई है। स्वर्ग साधनम, स्वर्ग साधन से तात्पर्य है कि उसको बहुत ही, सुनने वाले को बहुत ही ऊंचा पद मिलता है, सुंदर शरीर मिलता है, सुंदर लोक मिलता है, सब कुछ मिलता है, सुख मिलता है। स्वर्गम, स्वर्ग देने वाला है, तो भगवान का धाम मिलता है। जसस्यम, और इस प्रसंग को जो व्यक्ति सुनता है, और श्रृण्वताम शब्द से बोलने वाले का भी, सुनाने वाले का भी वही फायदा है। उसको भी अपने आप उपलक्षण से समझना चाहिए। श्रृण्वताम तो भक्तिणामपि तथा एवं, जो इस प्रसंगों को कहता है, सुनता है, तो कहने में तो ज्यादा साधन करना पड़ता है, इसलिए केवल सुनने का कह रहे हैं कि सुनने मात्र से स्वर्ग मिलता है और जस मिलता है। जस किसका बात करें? भगवान में उस व्यक्ति का प्रेम बढ़ता है। यही है जीव का जस, सबसे बड़ी कीर्ति यही, भगवान में भक्ति बढ़ती। राय रामानंद जी से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि कीर्ति गण मध्य जीवे कौन बड़ कीर्ति? समस्त कीर्तियों में, जसों में किसी जीव का सबसे बड़ा जस क्या है? उसने क्या अद्भुत काम किया, महान काम किया कि उसका जस बढ़े? तो कीर्ति तो बहुत होती है, इसमें
ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, लेकिन सबसे बड़ी कीर्ति क्या है? अर्थात जीव का वह कर्म बताइए जो उसे कीर्तिमान बनाता है। कौन सी सबसे श्रेष्ठ कीर्ति है? तो राय रामानंद जी कहते हैं, कृष्ण भक्त बलिया जहार है ख्यात। जिस व्यक्ति के विषय में यह लोक में फैले, देवता देवी जाने, सब लोग जाने कि यह कृष्ण का भक्त है, तो यही है जीव की सर्वोपरि कीर्ति। जसस्य, जो व्यक्ति इस प्रसंग को सुनता है वह कोई कार्य करना चाहता है, संसारिक भी या अलौकिक कोई काम, तो उस काम में वो सफल हो जाता है, उसका जस बढ़ता है। अद्भुत कर्म करने के कारण ही तो जस बढ़ेगा ना। तो यह उसके कार्यों में सफलता देता है, उसकी कीर्ति बढ़ती है। कलिकल्म सापहम, और कली युग में जो व्यक्ति जन्म लिया है और बेचारे से बहुत पाप हो गया है, तो कलयुग में जो भी पाप होते हैं उन पापों को अपहति नष्ट कर देता है। अपहनन जस्मा कलिकल्म सापहम, कलयुग में जो लोग जन्म लिए हैं उनके पापों को भी नष्ट कर देता है। कलयुग में जन्मे हुए लोग इतना पाप करते हैं कि दूसरे साधन उसको नहीं काट पाएंगे, केवल भगवान का नाम ही काट सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जो कलयुग बहुत बलवान युग है, पाप कराने में बहुत सहायक है। कलयुग भी एक बार भाग रहा था, उसका मन नहीं लगाया, क्योंकि सब और भगवान की भक्ति चल रही थी, कीर्तन हो रहा था, तो ये उब गया, भागना चाहता था। तो अपना झोला आदि तैयार करके और जा रहा था, निकल गया रास्ते में कि अब हम नहीं रहेंगे, यहां हमारा गुजारा नहीं है। तो रास्ते में जा रहा था, तब तक तंबाकू इसको मिल गया। एक शास्त्र में, एक ग्रंथ में कथा श्लोक है, तमाखू कहा गया संस्कृत में, तमाखू। तो वो तमाखू मिल गया। तमाखू मिला तो कहा कि सरकार, ये तो आपका शासन काल है और आप ऐसे जा रहे हैं एक राहगीर की तरह, कहाँ जा रहे हैं? तो कि नहीं, हमारी यहाँ दाल नहीं गल रही है, कोई हमारे अनुशासन में नहीं है, इसलिए मैं यहां नहीं रहूंगा। तब तमाखू बोला, सरकार एक काम कीजिए, आप हमको अपने राज्य में शरण दे दीजिए और हम आपकी सत्ता जमा देंगे, हमको यहां हमारा उत्पादन कराइए, हमको स्थान दीजिए। तो कोई बात नहीं, ठीक है। और आप यही कहते हैं, लोग वर्ण आश्रम धर्म आदि मान रहे हैं, धर्म पर चल रहे हैं, लेकिन मैं पूरा वर्ण और आश्रम चौपट कर दूंगा। मुझको खाने वाला व्यक्ति फिर शुद्धि अशुद्धि का भी विचार नहीं करेगा, जाति पाति का भी विचार नहीं करेगा, वो चाहे शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो, सब मुझे खाएंगे। और इसमें मैं तो ये सब अस्पृश्यता भी नष्ट कर दूंगा आपके राज्य से, ठीक रहेगा। तम्बाकू ऐसी चीज है, इसमें कोई शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं। किसी के घर भोजन करना हो, भात खाना हो, तो कोई उच्च वर्ण का आदमी सोचेगा हम उसके यहां नहीं खाएंगे, लेकिन उसके यहां से अगर तम्बाकू पीना हो, गांजा पीना हो, तम्बाकू पीना हो, कुछ खाना हो, तो उसी को कहेगा तुम बनाओ, मालो चूना लगा करके और हमको खिलाओ। तो वर्ण धर्म को चौपट किया, सब जाति खत्म किया, और भी मैं कुछ भी नहीं रहने दूंगा, लोगों को बेहोश रखूंगा, मुझे चुस चुस का पी पी करके लोग उन्माद में रहेंगे। और जो शिष्टाचार है, ये धूम्रपान आदि करके शिष्टाचार है,
अर्थात अपनी स्त्री से संतुष्ट रहना है, ये सब भी मैं नष्ट कर दूंगा। इतना नशा में डाल दूंगा कि लोग ये सब विचार नहीं करेंगे, पशु जैसे कुत्ते जैसे हो जाएंगे। केवल हमको आप शरण दे दीजिए। तब कलयुग बहुत प्रसन्न हुआ। ओहो, ये तो ईश्वर की इच्छा से तुम्हें तुमसे भेंट हो गई, बहुत अच्छा। तब इस कलयुग ने गुजरात को चुना क्षेत्र। ठीक है, मैं चुन रहा हूं क्षेत्र, और वहां पर कलयुग ने इसकी खेती चालू करवाया। और इसने फिर कई रूप धारण करके, चाहे सिगरेट का रूप, तंबाकू, सुर्ती, जो भी है, कई रूप धारण करके और पूरे धर्म कर्म को चौपट कर दिया। कलयुग का शासन पूरा निष्कंटक राज्य है। कोई मनमाना पाप बुद्धि है ही रहेगी नहीं। हाँ, तंबाकू ने कहा कि लोगों के पास बुद्धि है इसीलिए वे धर्म कर्म कर रहे हैं ना, मैं बुद्धि सबसे पहले खत्म करूंगा। इसलिए उनमें जीवों के प्रति जो दया हो रही है वो भी नहीं रहेगी। वे कसाई खाना खोलेंगे, पशुओं का वध करेंगे, मांस खाएंगे, करेंगे, दुराचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, नाना प्रकार से मैं इनको मटियामेट कर दूंगा और आपका शासन अस्थिर हो जाएगा। तो अस्थिर कर ही दिया है, ये शासन अस्थिर कर दिया है। मेरे कहने का आशय यह है कि कलयुग में बहुत पाप होता है और प्रायः सभी पाप करते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं जो नहीं करते। सतयुग आदि में एकाध कोई आदमी भूल करके पाप करता है। ज्यादा लोग धर्म में रहते हैं, भक्ति में रहते हैं। तो कल कल्मषापहम, कलयुग में जो बहुत बहुत पाप करेंगे, परंतु कदाचित भगवान श्री कृष्ण की दया से, इच्छा से उन्हें यह श्रीमद् भागवतम सुनने को मिले और उसमें भी यह प्रसंग सुनने को मिले तो उनका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। पहले का किया हुआ सब पाप नष्ट हो जाता है, आगे पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है, प्रवृत्ति भी नहीं रहती। कल कल्मषापहम, केवल सुनने मात्र से इतना महान प्रभाव है इस प्रसंग का। और दुःस्वप्न नाशम, इस प्रसंग को सुनने पर दुःस्वप्न का नाश हो जाता है। ऐसा स्वप्न विचार में लिखा गया है, कई ऐसे सपने आते हैं व्यक्ति को जो तुरंत आसन्न संकट की सूचना देते हैं। तुरंत आने वाला वो संकट होता है, अपने कर्म के अनुसार, बुरे कर्म के अनुसार स्वप्न आता है। तो कोई कोई सपना ऐसा होता है जो निश्चित फल देता है, और उसमें भी जो बुरा स्वप्न, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर यह देखे कि कोई व्यक्ति नग्न है और गधा पर चढ़ा हुआ है, और गधा पर चढ़ा हुआ है और मृतक के मरे हुए व्यक्ति का आलिंगन कर रहा है, इसका मतलब है उसकी मृत्यु कुछ ही दिन के अंदर होने वाली है। इन सब को दुःस्वप्न कहते हैं। बहुत खराब सपने आते हैं, बुरे कर्मों के अनुसार वो सपने आते हैं और फल देते हैं। इसका मतलब यह समझिए कि जो बुरा कर्म है, पाप है, वह दुःस्वप्न देगा पहले, और दुःस्वप्न, दूषित स्वप्न के बाद वो फिर कार्य में परिणत हो जाता है। परंतु यह प्रसंग ऐसा है कि कितना भी किसी का बुरा कर्म रहा हो और उसे बुरा फल मिलने वाला है, निश्चित हो चुका है, ब्रह्मा जी के द्वारा भी लिखा जा चुका है ललाट में कि यह संकट आएगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन इसको सुनने पर वो सारा संकट नष्ट हो जाता है। प्रभाव नहीं डाल पाता है वो सपना या वो कर्म, दुरित का क्षय कर देता है। कर्म बंधन भोगना पड़ता है जीव को, पाप का फल बुरा होता है, इस लोक में भी भोगना पड़ता है, बाद में नरक में जाता है जीव।
तो मनुष्य को सोचना चाहिए कौन ऐसा उपाय है जिसको करने से मैं बुरे कर्मों के प्रभाव से, फल से मुक्त रहूंगा। तो हो ही गया है पाप तो जान अनजान में भी सबसे होता ही रहता है, ये पहले हुआ है। तो ये पाप कर्म बहुत बुरा दिन दिखाने के लिए तैयार रहते हैं, बहुत भयंकर रोग के रूप में या अर्थ हानि के रूप में या स्वजन आदि के मरण के रूप में, किसी न किसी रूप में वो आएंगे। लेकिन यह प्रसंग भागवत का केवल सुनने मात्र से इन सारे दुखों को रोक देगा। लिखा हुआ कर्म की रेखा भी कुछ नहीं कर पाएगी। एकदम निश्चित हो चुका है कि ये काम होना है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, उसे भी ये मिटा देता है। प्रारब्ध का अर्थ होता है जो प्रारंभ हो चुका है, कर्म फल जो चालू हो चुका है, वो मिटाए से मिटता नहीं है अन्य साधनों से, लेकिन भगवान की कथा सुनने से वो भी मिट जाता है। जैसे मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति वायुयान में जा रहा है, एयरप्लेन से जा रहा है, तो उस समय वायुयान में जब वो चढ़ चुका, वहां से लेकर के उतरने तक उसे क्या खाना है, क्या पहनना है, उसके साथ क्या सामान है, इसको प्रारब्ध या प्रारंभ कहेंगे। उसको बदल नहीं सकते। कोई कहे कि हमको तुम जो भोजन दे रहे हो ये हम नहीं करेंगे, हम किसी होटल में खाएंगे, तो क्या विमान से कूदकर होटल में खाएगा? नहीं, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कर्मानुसार लिखा गया है वही मिलेगा विमान में। बाहर की चीज भले संसार भरा हुआ है कुछ भी, लेकिन जो उसके लिए निश्चित किया गया है कि यही मिलेगा तो वही मिलेगा, दूसरा नहीं मिल सकता है। इसको प्रारब्ध कहते हैं। जब भगवान ने शरीर दिया है तो शरीर में लिखा जा चुका है, लिखा गया है, ये हथेली पर या ललाट में सब लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति को कितना धन मिलेगा, कितना दिन जिएगा और क्या क्या, ये 5 चीज बिल्कुल डिफिनिट लिखा हुआ है जो बदला नहीं जा सकता है। तो लिखने में पापों के फल के अनुसार दुख भी लिखा रहता है कि इस समय इसको मर जाना है, इस समय ये संकट आएगा, इस समय ये संकट आएगा, इस समय ये संकट आएगा। इसको प्रारब्ध कहते हैं। इसको बदलना असंभव है किसी भी दूसरे साधन के द्वारा, लेकिन भगवान के नाम कीर्तन और भगवान के कथा का ऐसा प्रभाव है कि यह प्रारब्ध को भी नष्ट कर देता है। दुख नहीं भोगना पड़ता। दुष्स्वप्न नाश का यही मतलब है, दुष्स्वप्न नाशम। हे कुरुवंश, हे कुरुवंश शिरोमणे परीक्षित, इस प्रसंग को सुनने वाले का दुष्स्वप्न आदि समाप्त हो जाता है, कर्मबंधन समाप्त हो जाता है। इस कथा को सुना करके श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही इसका अनुमोदन कर रहे हैं। यह है इसका प्रभाव। अद्भुत कथा है कि ये भगवान की डायरेक्ट लीला है और अपने भक्त के प्रति स्नेह से भगवान ने किया। अतः इस प्रसंग की यह उदार महिमा है, उदार प्रभाव। तो इसके 4 फल गिना रहे। स्वर्ग्यम, जशस्यम, कलिकल्मषापहम और दुःस्वप्न नाशम। इस कथा को कहकर श्री सुखदेव गोस्वामी अब कहते हैं, जथानुकीर्तयन्त्येतत् श्रेयस कामा द्विजातयः शुचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नाद्विपशान्तये। श्रेयस कामा द्विजातयः, जो लोग अपने जीवन में श्रेय चाहते हैं, परम कल्याण मंगल चाहते हैं, इस जीवन में भी और परलोक में भी सुखी रहना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं या वैकुंठ जाना चाहते हैं, ऐसे द्विजों को श्रेय कामा, श्रेय कामा, श्रेय की कामना रखने वाले। और द्विजा, द्विजा का अर्थ है त्रैवर्णिक। त्रैवर्णिक, त्रैवर्णिक का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनको द्विज कहा जाता है शास्त्र में।
क्योंकि इनका द्विजाति संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, तो द्विजात है। इसका मतलब एक लक्षण है कि जो लोग पवित्र भाव से रहते हैं, जिनका खान पान शील स्वभाव शास्त्र के अनुसार है, ऐसे द्विजाति लोग सुचय स्नान आदि करके पवित्र हो जाते हैं और प्रातः उत्थाय, जो 3 वर्ण के लोग हैं अर्थात पवित्र आचरण वाले, वे भोर में उठ करके प्रातः उठ करके और सुचय शुचि होकर के स्नान आदि करके इस प्रसंग का पाठ करते हैं। दुःस्वप्नादि उपशांत है, दुःस्वप्नादि की उपशांति के लिए। कभी कोई बहुत खराब सपना देखे तो इसका पाठ करने से वो सपना प्रभाव नहीं डाल पाता, नलिफाई हो जाता है। दुःस्वप्न आदि और भी बहुत से संकट होते हैं, किसी पर कोई केस मुकदमा है या बहुत बड़ी बीमारी है अपने स्वजन को, किसी को, इसका पाठ करने से रोग दूर हो जाएगा। और यहां तक कि यदि अर्थजनित संकट है, पैसा के अभाव में व्यक्ति दुख भोग रहा है, तो इसका पाठ करने से, अनुकीर्तन करने से वो दुख चला जाता है। अतः द्विजाति जन जो श्रेयस कामा है, सुचय शुचि होकर के स्नान आदि करके प्रातः काल इसका कीर्तन करते हैं। अनुकीर्तयन्ति मतलब इसका पाठ करते हैं। लीला हो चुकी है, इन श्लोकों को बोलते हैं, पढ़ते हैं, या हिंदी में पढ़े या उड़िया में पढ़े, बंगाली में पढ़े। अनुकीर्तयन्ति इसको पढ़ते हैं। देखिए, ये भजन करना है, भागवत पढ़ना है, लेकिन इसके लिए कुछ बातें आवश्यक है जिसको करना चाहिए। एक तो द्विजातीय से तात्पर्य है कि उसे नियमों का पालन करना चाहिए। मनुष्य ऐसा हो जो कम से कम मीट ईटिंग न करता हो, उसको द्विजाति कहेंगे। जो ब्राह्मण में जन्म लेकर के मांस मछली खाता है तो बहुत भारी अशुद्धि हुई। द्विजातीय से तात्पर्य यहाँ पर है जो नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, इसका मतलब है द्विजात, शुचि। शुचि, और शुचि का अर्थ है कि स्नान आदि कर लिया है, कपड़ा भी साफ पहनता है, यह नहीं कि फुल पैंट पहन रहा है 10 दिन का ऐसे बिना धोए, गंदा। धोती पहन करके पाठ करना चाहिए अच्छा से। धोती ऐसा वस्त्र है जिसको रोज धोया जा सकता है। भगवान सूर्य कृपा करके सुखा देते हैं जल्दी। वायु देवता और सूर्य देवता दोनों सुखाने पर लगे ही रहते हैं। तो पानी में धो करके सुखाने में कौन भारी परिश्रम लगता है। इस तरह का वस्त्र पहनना और धोया हुआ साफ, इसको शुचि कहते हैं। और आत्मा की शुद्धि भगवान के नाम जप से करनी चाहिए, मन की शुद्धि, और शरीर का वास्तविक श्रृंगार है तिलक और कंठी। इस तरह से शुचि होकर के द्विजाति जन दुःस्वप्न आदि के नाश के लिए, शांति के लिए इसका कीर्तन करते हैं। ये प्रमाण दे रहे हैं, इसका कीर्तन करते हैं। एक प्रश्न हो सकता है सुखदेव गोस्वामी से, आप कैसे ये कह रहे हैं कि इसका कीर्तन करने से, इसको पढ़ने से दुःस्वप्न आदि का नाश हो जाता है, या ये स्वर्ग देता है, ये जस देता है, ये कलयुग के पापों को नष्ट करता है, आप कैसे कह रहे हैं? तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, साक्षात भगवान ने यह बात कहा था गजेंद्र से। तो आगे के श्लोक में कहते हैं, इदम आह हरि प्रीतो गजेन्द्रम कुरु सत्तम श्रीमताम सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभु। हरि स्वयं भगवान प्रीतः प्रसन्न मन से ये बात बोले थे। क्या बात बोले थे आगे वो बात आएगी। भगवान ने स्वयं ही ये बात कहा था। और प्रीतः प्रसन्न थे,
श्रीमद्देव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि स्वभक्तोद्धार जात परमानंद प्रीत, अपने भक्त के उद्धार होने से भगवान में भी, परमानंद भगवान में भी और अधिक आनंद बढ़ गया था। तो स्वयं आनंद घन मूर्ति है, लेकिन गजेंद्र का उद्धार करने के बाद भगवान को और अधिक प्रसन्नता हो रही थी, उनका आनंद बढ़ रहा था। उस आनंद में श्री भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। आनंद में इतना खुश थे कि उस समय सबको एक आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। वो अगले श्लोक से चालू होगा, इदम आह हरि प्रीतम। हरि श्री भगवान बहुत प्रसन्न थे अपने भक्त के उद्धार से। तो हे कुरुसत्तम, हे कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, गजेंद्र से उन्होंने यह बात कहा था, और वो भी अकेले में नहीं। ऐसा नहीं गजेंद्र से कानाफूसी करें कि इस प्रसंग को सुनने पर यह हो जाता है। श्रीवताम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम, ब्रह्मा आदि सारे जीव सुन रहे थे। ब्रह्मा जी सुनने वालों में प्रधान थे, भगवान शिव थे, इंद्र थे, नारद जी, ये सब जुटे हुए थे। और वहां देवता सब भरे पड़े थे। देवताओं के समाज में भगवान हरि ने प्रवचन किया इस प्रसंग की महिमा के विषय में। स्वयं हरि ने कहा, वो बात सुनो, इदम माह हरि प्रीत, तुम भी कुरुवंश में श्रेष्ठ हो, तुम अवश्य मेरी बात पर विश्वास करोगे। तो भगवान ने इस प्रकार कहा। तो क्या कहा था? देखिए, भगवान की बातें सुनिए। इस कथा का अनुमोदन स्वयं भगवान ही कर रहे हैं, इसलिए अलग से कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी अनुमोदन की। श्री भगवान वाच, सुखदेव गोस्वामी सीधा उद्धृत कर रहे हैं, रिले कर रहे हैं भगवान की बात को। भगवान ने क्या कहा था? तो भगवान ने कहा, ये माम त्वाम च सरश्चेदम गिरी कंदर काननम बेत्र कीचक वेणु नाम गुलमानी सुरपादपान। और अंतिम 8वें श्लोक में इसका अन्वय है। भगवान कहते हैं, जो लोग ये माने जो लोग माम मुझको, त्वाम तुमको, सरश्च इदम और इस सरोवर को, स्मरन्ति आगे कहे, जो, अरे इस कथा की बात तो छोड़ दो, कथा सुनने पर क्या क्या होगा, केवल मेरा एक बार स्मरण करे हुए, और तुम्हारा भी अपने समान ही प्रातः स्मरणीय गजेंद्र को बता रहे हैं। भगवान भी प्रातः काल स्मरण करने के लिए कह रहे हैं। ये माम त्वाम, मुझको तुमको, च इदम सर, और इस सरोवर को जिसमें ग्राह के साथ तुम्हारा युद्ध हुआ, मैंने तुम्हें मुक्त किया, और गिरी कंदर काननम, और इस त्रिकूट पर्वत को, इसकी कंदराओं को, इसके घोर जंगल को, और बेत कीचक वेणु नाम गुलमाली सुरपादपान, जिन बेत के वन में तुमने विहार किया है, और बांसों के वन में, बेत के वन में, और कीचक इनके गुल्म में अर्थात संदर्भ में जाए, बहुत घनघोर है, जहां तुमने विहार किया, जिनको तुमने तोड़ा, घूमा जिस वन में, गुलमाली सुरपादपान, और मंदारई पारिजात पाटला शोक संपक, पारिजात आदि वृक्षों को कोई व्यक्ति यदि सवेरे उठ करके याद करेगा, स्मरण करेगा, तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे पास आएगा। ये भगवान के वाक्य। इस कथा की कितनी महिमा है। केवल जहां पर जिन वस्तुओं का इस लीला से थोड़ा भी संपर्क हुआ है, संग हुआ है, कनेक्टेड है, उनके स्मरण की इतनी महिमा है। अरे माम त्वाम तो ये तो माना जा सकता है, ठीक है भाई आप तो प्रभु है, भगवान है, आपका स्मरण करने पर सब पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। और गजेंद्र भी भागवत है, उनका स्मरण करने से सब मुक्त हो जाएगा।
भगवान कहते हैं सरह च इदम, और इदम सरह, अपने श्रीमद अंगुली से दिखाकर कह रहे हैं कि यह सरोवर जहां 1000 वर्ष तुम ग्राह से लड़े, जहां से मैं तुम्हारा उद्धार, इस सरोवर की जो याद करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आगे वो बताएंगे गिरी, कंदर, कानन, कीचक, बेत्र, वेणु, वेणु माने बांस, इस त्रिकूट पर्वत के इस जंगल में बांस का कोई स्मरण करे सवेरे तो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान से कनेक्शन है। तो गजेंद्र के लीला के कारण, गजेंद्र के उद्धार लीला के कारण, और सुरपाद यहाँ के सुरवृक्ष कल्प द्रुमों को याद करें। श्रृंगाणि मानिधि श्रेयानि, और फिर दिखाकर कह रहे, गजेंद्र से कह रहे, उद्धार करने के बाद जब गजेंद्र चतुर्भुज रूप में हो चुके थे और गरुड़ जी खड़े थे, सारे देवता देख रहे, भगवान की कीर्ति गा रहे थे, तो भगवान ने सबको चुप कराया कि चुप रहो और सुनो मेरी बात। सब सन्न होकर सुन रहे थे, ब्रह्मा आदि सब देवता सुन रहे थे। इमानी श्रृंगाणी, ये श्रृंग शिखर इस पर्वत के, इनका जो स्मरण करेगा वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। श्रृंगाणी इमानी, ये श्रृंग दिखाकर कह रहे हैं कि इमानी, इमानी माने ये शिखर समूह, और भीष्मयानी ब्राह्मणों में शिवस्य च, और इसके बाद कह रहे हैं कि और ये तीनों जो शिखर है वास्तव में हम तीनों के निवास स्थान है, अथवा केवल शिखर के लिए कह रहे हैं। इस त्रिकूट पर्वत के जो शिखर है, 3 शिखर है और भी कई शिखर है, इनका स्मरण करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और ब्रह्मण में मम और शिव से च भीष्मामि, ब्रह्मा जी के धाम का कोई स्मरण करता है सत्यलोक का, या मेरे धाम का वैकुंठ का, क्षीर समुद्र आदि का, और शिव जी के धाम का कैलाश का, उस लीला से उनका संपर्क है। वहां के बहुत लोग आकर के इस लीला को देखे हैं, वैकुंठ से आए थे और कैलाश से आए थे, ब्रह्मा जी के लोक से आए थे, और ब्रह्मा जी स्वयं आए थे और शिव जी आए थे। तो इस लीला को देखने के कारण भगवान शिव आदि के भी धाम की महिमा बढ़ गई। तो उनके स्मरण से भी समस्त पापों का क्षय भगवान बता रहे हैं। क्षीरोदम में प्रियम धाम, और अपने धाम की कुछ और विशेषता बता रहे हैं। और मेरा प्रिय धाम क्षीर सागर, क्षीर समुद्र, ये सब है द्वितीय विभक्ति में है। इनका स्मरण करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्वेत द्वीपम च भास्वरम, और क्षीर समुद्र के भीतर जो चमकता हुआ चिन्मय प्रकाश से युक्त है मेरा श्वेत द्वीप धाम, जहां मैं रहता हूं। क्षीर समुद्र में भी जो श्वेत द्वीप है, श्वेत माने व्हाइट, उजला चमकता है, वो दिव्य प्रकाश, उसमें भगवान रहते हैं श्वेत द्वीप में। मम भास्वरम, प्रकाशशील, जगमगाहट से युक्त, इसका जो स्मरण करता है पाप से मुक्त हो जाता है। और सब जगह में लगाना पड़े, मैं माने मेरा, श्रीवत्सम कौस्तुभम मालाम गदाम कौमुदकी मम सुदर्शनम पांचजन्यम पतगम सुपर्णम पतगेश्वरम। भगवान से जिनका कनेक्शन है, जिनको भगवान धारण करके अपने साथ ही आए हुए हैं, तो उनको कह रहे हैं श्रीवत्सम। भगवान के बाएं वक्षस्थल पर, छाती पर एक स्वर्ण रोमावली है सांवले शरीर पर, जहां श्री जी रहती है, लक्ष्मी जी रहती है। एक टीकाकार, एक भागवत की कथा कहने वाले अखंडानंद सरस्वती एक बार कथा कह रहे थे, तो वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बाएं छाती में कलेजा रहता है, बाएं भाग में,
तो भगवान अपनी पत्नी को, लक्ष्मी जी को कलेजा जैसा प्यार करते हैं, तो बाएं भाग में ही रखते हैं। यहाँ श्रीवत्स चिन्ह है, वहां श्री जी रहती है, और श्री जी से भगवान बहुत स्नेह करते हैं, इसीलिए उस चिन्ह को श्रीवत्स कहा जाता है। श्री के प्रति बहुत वात्सल्य है भगवान का, स्वाभाविक, क्योंकि श्री ने सबका त्याग करके भगवान को वर्ण किया है, सबको छोड़ करके, इसलिए भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं। तो लक्ष्मी जी जहां रहती है, बाएं वक्षस्थल पर एक चिन्ह है, रोमावली है, भूरा भूरा पीला पीला रोमावली है, थोड़ा सा लकीर जैसा, तो वहीं पर श्री जी रहती है, तो उसको श्रीवत्स कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा श्रीवत्स और मेरा मणि, मेरे गले में झूलता हुआ कौस्तुभ मणि, जिसका नाम है। भगवान जो भी धारण करते हैं सबका नाम है, सब चीज का नाम है। तो ये जो चिन्ह है रोमावली बाएं वक्षस्थल पर, उसका नाम है श्रीवत्स, और जो बहुत सुंदर अलंकार धारण करते हैं गले में, उसका नाम है कौस्तुभ, और माला धारण करते हैं उसका नाम है वैजयंती माला, और गदा धारण करते हैं उसका नाम है कौमोदकी। सब भगवान नाम रख रख कर कह रहे हैं। मेरी गदा को जो स्मरण करेंगे, मेरी माला को, और मेरे कौस्तुभ को, मेरे श्रीवत्स को, और मेरे चक्र को जिसका नाम है सुदर्शन, और मेरे शंख को जिसका नाम है पांचजन्य। भगवान के चक्र का नाम सुदर्शन है, शंख का नाम पांचजन्य है, और भगवान का वाहन है सुपर्णम, पक्षीराज, गरुड़ जी जो उड़कर चलते हैं, पतगेश्वरम, पक्षीराजम। इनका भी कोई सवेरे व्यक्ति उठ करके और स्मरण करेगा तो वह समस्त कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएगा। इस तरह से श्री भगवान गिना रहे हैं, शेषम च मत्कलाम सूक्ष्माम श्रियम देवी मदाश्रयाम। और शेषनाग जो मेरी कला है, मेरे अंश है और सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ है दुर्गे, उनका तत्व जल्दी समझ में नहीं आता है कि भाई भगवान सांप के रूप में क्यों है, ये दुर्गे बात है, दुर्गम, इसीलिए भगवान उसको सूक्ष्म कह रहे हैं, सूक्ष्म। और श्री देवी, सबके बारे में ये विभक्ति लगानी चाहिए, द्वितीय विभक्ति, ये तो है ही, क्रियाएं है कि इनका जो स्मरण करते हैं वे समस्त इन सह पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री का स्मरण करते हैं, जो श्री दीप्यमान है, परम सुंदरी है, और मदाश्रया, मैं ही जिनका आश्रय हूं, ऐसे श्री का, महालक्ष्मी का जो स्मरण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह सवेरे सवेरे इन सब की याद करनी चाहिए। ये नहीं कि सवेरे उठे बस टेलीविजन ऑन करके नरक का रास्ता खोल दिए। थोड़ा मनुष्य को अपने जीवन में कंट्रोल रखना चाहिए कि हमें सवेरे उठकर क्या करना है, क्या करना है, कैसे रहना है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर नियम दिया है। सवेरे उठकर स्नान करना, स्नान करके भगवान के मंदिर में चले जाना, भगवान का जस गाना, भक्तों का दर्शन हो रहा है, भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान की कीर्ति, इसको कहते हैं साधु का जीवन, अच्छा जीवन। बारंबार भगवान इस शब्द का प्रयोग किए हैं, प्रातः उत्थाय, प्रातः उत्थाय। सुखदेव गोस्वामी भी बोल रहे हैं और भगवान भी बोल रहे हैं। सवेरे उठ करके जो भजन होता है वही वास्तविक भजन है। ये सब याद करना चाहिए। प्रातः नमामि, कई स्तोत्र है, प्रातः स्मरण स्तोत्र, मैं सवेरे सवेरे इनका स्मरण कर रहा हूं, इनका कर रहा हूं। क्या क्या स्मरण करना चाहिए भगवान स्वयं ही बता रहे हैं। तो शेषम च मत्कलाम सूक्ष्माम श्रियम देवी मदाश्रयाम ब्रह्मांडम नारदम ऋषिम भवम प्रहलादमेव च। और क्या क्या स्मरण करें? ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी वही है, भगवान रंज नहीं है ब्रह्मा जी पर। जो कोई व्यक्ति मेरे ही स्वरूप, मेरे अंश ब्रह्मा जी का स्मरण करते हैं, ये सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। नारदम ऋषि,
जो नारद ऋषि का स्मरण करते हैं सवेरे, सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये मत समझिए कि सबका स्मरण करेंगे तब पाप से मुक्त होंगे, इसमें से किसी एक का भी स्मरण करेंगे तो समस्त पाप से मुक्त हो जाएंगे, ये भाव है। इसीलिए एक वचन में सब दिया गया है। नहीं तो सारे पदों को, कर्ता पदों, कर्म पदों को एक साथ लगाकर कह दिया तो इनका स्मरण कर लो, अलग अलग कहा जाए। नारदम ऋषि, भवम, महादेव, भगवान शिव का, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है उस लीला से, गजेंद्र उद्धार लीला से। इसलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है। भगवान शेषनाग वहां आए थे, सब भगवान की लीला को सुन करके और रहा नहीं गया, तुरंत फैल गया। जब मनुष्यों में मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, तो देवताओं में क्या साधन होगा ये कौन कल्पना कर सकता। तुरंत खबर हो गया कि भगवान आ गए हैं, भगवान ये लीला कर रहे हैं, तो सब मन के वेग से वाहनों पर चले आए। ब्रह्मा जी तो वहां है ही, तो भगवान शेषनाग भी आ गए, फिर अपने पति को लीला करते देख लक्ष्मी जी भी प्रकट हो गई। ये भाव ये है। और नारद ऋषि, भगवान शिव, प्रहलाद में उत्सव, और प्रहलाद महाराज जो नित्य पार्षद हैं भगवान के। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वे केवल दैत्य के रूप में है बलि महाराज के साथ या सुतल लोक में। वो भगवान के पार्षद के रूप में भगवान के साथ नित्य रहते हैं। जब अक्रूर जी ब्रह्महरद में भगवान को देखे, बलराम जी को शेषनाग के रूप में और भगवान कृष्ण को विष्णु के रूप में, तो देखे कि प्रहलाद पार्षद के रूप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनके साथ हैं। तो जो व्यक्ति प्रहलाद महाराज का स्मरण करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मत्स्य कूर्म वराहाद्यैरवतार ही कृतानि में, और मत्स्य कूर्म वराह आदि अवतारों द्वारा अपना शरीर प्रकट करके, स्वरूप प्रकट करके मैंने जो भी किया है, लीला कर्म किया है, कर्माणि अनंत पुण्यानि, अक्षय और अविनाशी पुण्य प्राप्त होता है। इन लीलाओं को सुनने से पवित्रता मिलती है। तो जो मेरी लीलाओं का स्मरण करते हैं समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सूर्यम सोमम हुतासनम, सूर्य का जो स्मरण करते हैं, चंद्रमा का, और हुतासनम अग्नि का, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रणवम सत्यम अव्यक्तम गोविप्रान धर्मम अव्ययम दाक्षायणी धर्म पत्नी सोम कश्यपयोरपि। जो प्रणव का स्मरण करते हैं, ओंकार, ओम, ये भगवान का नाम है, तो इसका स्मरण करते हैं तो वो भी समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सत्यम यथार्थ वचनम, गजेंद्र ने और आपने मेरी स्तुति करते समय जो मेरे विषय में कहा है वही बिल्कुल यथार्थ वचन है, सत्य। जैसे गजेंद्र कहते हैं, नमो नमस्तु नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय, बिल्कुल सत्य है। भगवान ही सत्य है और भगवान के विषय में जो बात कही जा रही है शास्त्र संगत, वो बिल्कुल सत्य है। तो भगवान कहते हैं इस सत्य का, गजेंद्र की स्तुति में बोले हुए शब्दों का जो ध्यान करता है, स्मरण करता है, वो सब पाप से मुक्त हो जाता है। सत्य। और अव्यक्त, अव्यक्त का अर्थ है प्रधान, माया शक्ति। भगवान की बहिरंगा शक्ति किस तरह से इस जगत की रचना करती है, चलाती है, पालती है, नष्ट करती है, इसका स्मरण करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गौओं का स्मरण करने से, ब्राह्मणों का स्मरण करने से, कुछ गौएं वहां पर उपस्थित हो गई थी। जैसे त्रिकूट पर्वत पर भी वो रहती ही थी, लेकिन और भी गौएं जुट गई थी स्वर्ग आदि से, क्योंकि पशु समाज में यह खुशखबरी फैली कि भगवान हमारी जाति के जीव का भी उद्धार किए, पशु का उद्धार। वे आदमी को छोड़ करके और भगवान एक पशु को वैकुंठ ले जा रहे हैं,
उद्धार किए, तो पशु बहुत हर्षित हुए और इसीलिए ऐरावत का भी नाम यहाँ आया है। और ऐरावत तो पशु ही नहीं देख रहे तो देख रहे थे पशु और उसमें भी हाथी का उद्धार किए, तो और आनंद में नाच रहे थे ऐरावत कि भगवान हम पर कृपा किए। इसका मतलब है कि भगवान के स्वभाव का, उनकी कृपा का आज पर्दाफाश हुआ है कि भगवान के लिए कोई भी व्यक्ति एक समान है, यदि उनकी भक्ति करे तो हाथी भी भक्ति कर सकता है। इसलिए ऐरावत भी आए थे, वो तो इंद्र के साथ आए ही थे, वो बहुत खुश थे, इसलिए भगवान उनका अलग से नाम ले रहे हैं। तो जो गौओं का स्मरण करते हैं और ब्राह्मणों का, वहां बहुत से ब्राह्मण जुटे हुए थे, जैसे वशिष्ठ जी इत्यादि ब्रह्मर्षि, तो उन ब्राह्मणों का धर्मम अव्ययम और अविनाशी धर्म, सनातन धर्म अर्थात भागवत धर्म, श्रवण कीर्तन आदि भागवत धर्म है, इनका कोई स्मरण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दाक्षायणी, ये सब भगवान के वाक्य है। और दक्ष प्रजापति की पुत्रियों का जो स्मरण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये सब आई थी जब भगवान ये लीला कर रहे थे क्षीर समुद्र में, तो सब लोग जुटे हुए थे। दाक्षायणी, अच्छा, उन्हें दक्ष की पुत्रियां तो कह ही रहे हैं, उन्हीं पुत्रियों के विषय में कह रहे हैं धर्म पत्नी ही सोम कश्यप योनति। धर्म की पत्नियां 10 है और सोम चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, वही दाक्षायणी दक्ष की पुत्रियां, तो इनकी 27 पत्नियां, और कश्यप जी की 17 पत्नियां हैं। तो 17 और 27 कितना होगा? नहीं, और 10 है, और 6 और दिया था कृषास और किसको, 60 पुत्रियां थी दक्ष की। तो सुखदेव गोस्वामी पुत्री की दृष्टि से भी स्मरण करने को कह रहे हैं। दाक्षायणी केवल पुत्री के रूप में, जब तक उनका विवाह नहीं था उस समय भी उनका स्मरण करने पर समस्त पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और जब पत्नी बनी तो यही लोक की माताएं हैं, इनसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, विशेषकर कश्यप जी की पत्नियों से। तो इस प्रकार इनका जो स्मरण करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। माता अदिति, दीति, ये सब भी दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं, और ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। अदिति जिसके गर्भ से भगवान जन्म लिए, भगवान वामन ने। तो इस प्रकार इन स्त्रियों का, दक्ष प्रजापति की पुत्रियों और धर्म, सोम और कश्यप की पत्नियों का जो स्मरण करता है वो समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री भगवान प्रवचन कर रहे थे। आगे कहते हैं, गंगाम सरस्वती नंदाम कालिंदीम शितवारणम। गंगा, सरस्वती, अलकनंदा और जमुना तथा शीतवारणम, व्हाइट एलिफेंट, शीतवारणम। ऐरावत बिल्कुल उज्जवल हाथी है, काले रंग के नहीं है, उजला है बिल्कुल, इसमें उनको शीतवारण कहते हैं, उजला हाथी। तो ऐरावत वहां बहुत प्रसन्न थे। तो जो व्यक्ति ऐरावत का स्मरण करता है, या गंगा जी का, सरस्वती का, अलकनंदा का, कालिंदी का, तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ध्रुवम, जो व्यक्ति ध्रुव महाराज का स्मरण करता है, ब्रह्म ऋषि 7 ब्रह्मर्षियों का, और पुण्य श्लोकांश मानवान, और जिनकी कीर्ति बड़ी पवित्र है और पुण्य के कारण जो विख्यात है, ऐसे मानवों का स्मरण करना है। कौन कौन? जैसे नल महाराज, युधिष्ठिर महाराज, जनक महाराज, परम पावन मनुष्य है जिनकी कीर्ति बहुत सुंदर है। तो इनका स्मरण करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये भगवान कितना नाम रखे हैं, यहां तक नाम रखे। अब कहते हैं, उत्थाया पररात्रांते प्रयतः सुसमाहितः
स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते येन सखिलात्। अपर रात्रांते रात्रि के अंत में अर्थात सवेरे उत्थाय उठ करके अपर रात्रांते और दूसरे श्लोक में अपर रात्रांते प्रयता सुसमाहिता, अपने बाह्य और अंत इंद्रियों को वश में करके एकाग्र चित्त से जो मेरे इन रूपों का स्मरण करते हैं, मेरी विभूतियों का, भगवान के कहने का आशय है मम रूपाणी, ये जो भी नाम गिनाए भगवान उसके विषय में कहते हैं मम रूपाणी, ये मेरे ही शरीर है, मेरे ही स्वरूप है, मेरे ही रूप है, अर्थात मेरी विभूति है। इनका जो स्मरण करता है मुच्यन्ते जन सोखिला, जो स्मरण करते हैं वे समस्त पापों से, अखिलात एन सह, अखिल पापों से, सब प्रकार के अपराध, कमी, न्यूनता या पाप से मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। उत्थाय, कब उठ करके? अपर रात्रांते, भोर में उठकर। भोर से तात्पर्य है सूर्य उगने से 1-1.5 घंटा पहले। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भागवत में केवल भगवान की लीलाएं दी गई हैं, कैसे जीना चाहिए, कब उठना चाहिए, नींद तोड़ना चाहिए, इन सब का भी वर्णन है। भगवान का वाक्य है कि जो सवेरे उठ करके अपर रात्रांत, रात्रि के अंतिम क्षण में, मतलब दिन चढ़ने पर नहीं, अभी रात है लेकिन लगभग अंत हो रहा है रात्रि का, तो उस समय उठ करके उत्थाय, और उठ करके पढ़ना चालू करें। तो उठ करके मतलब ये नहीं कि बिना नहाए धोए, बिना मुंह धोए पढ़ना चालू करें, सब चीज नहीं बोला जाता है। उत्थाय, उठ जाए, उठ करके स्नान करे, दातुवन करे और मलोत्सर्ग करे, दातुवन करे, नहाए धोए, इसके बाद तिलक करे, समाहित चित्त, सब प्रयता का अर्थ है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके किसी से कोई बातचीत नहीं, फोन सोन को काल के समान फेंक देना चाहिए, तो इसको प्रयता कहते हैं। यह नहीं कि बैठा है पाठ करने और बगल में फोन भी रखा है और फिर तो क्या भजन करेगा, क्या पाठ करेगा। या सवेरे सवेरे कोई न्यूज़पेपर दे दिया, वो पढ़ने लगे, अथवा सवेरे सवेरे उठा चाय हाय करने लगा, पहले चाय पिलाओ, ये पिलाओ, इसको सूची नहीं कहते, ये महागंदा अपवित्र आदमी। सुसमाहिता, उठ करके स्नान करे, शुद्ध कपड़ा पहने और एकाग्र चित्त से, चित्त को एक जगह रह करके जो व्यक्ति इनका स्मरण करता है, मेरे इन रूपों का जिनका नाम ऊपर कहा गया, तो सब पापों से मुक्त हो जाए। क्या ये बाकी रहा? क्या भगवान ये उपदेश नहीं कर रहे हैं कि सवेरे उठना चाहिए, भोर में उठना चाहिए? कौन ऐसा गधा व्यक्ति होगा जो ये नहीं समझ पाएगा, बताइए। या भगवान जब कहते हैं कि जो व्यक्ति भोर में उठ करके इसका पाठ करता है सब पाप से मुक्त हो जाता है, तो भगवान चाहते हैं ना कि सब लोग प्रातः काल उठें, सब लोग भोर में उठें, भगवान चाह रहे हैं ना, ये भगवान की इच्छा है। प्रातः उठना चाहिए और भगवान का स्मरण करना है। भोर में उठना एक बहुत अच्छा गुण है। ऐसा नहीं कि जब कभी कभी लोग पूछते हैं हम सवेरे जब नहीं कर पाते हैं तो कभी कर सकते हैं। अरे नहीं करते हो तो करो, जब भी करना हो करो, लेकिन सवेरे करो, ये अच्छा है, बेटर है ना। नहीं पर तो विकल्प दिया जाता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये करो, ऐसा नहीं कर सकते तो ये करो। गीता में भी भगवान एक बार कहते हैं मयि एवं मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, मुझमें ही मन लगाओ, ये करो ये करो।
अथ चित्तम भगवान इसके बाद कहते हैं, अर्जुन कहे कि मान लीजिए कोई न कर पाए, तब कहते हैं यदि नहीं कर सकते हैं तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते हैं तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते हैं तो ये करो। अब कोई बाद में कहे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो भगवान कहेंगे जाओ पाजी, कुछ करना ही नहीं है तो क्या किया जाए। 12वें अध्याय में भगवान कहे न कई विकल्प कहते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। फर्स्ट क्लास की साधना यह है कि भोर में उठ जाना चाहिए। उससे तो केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं होता है, फिजिकल शारीरिक लाभ भी होता है, मानसिक शांति होती है, स्वास्थ्य बढ़ता है, आयु बढ़ती है, आयु बढ़ता है, जिंदगी लंबी होती है। तो भोर में आदमी सोया रहे रजाई में, कंबल में, तो ये तो मरण जैसा है वास्तव में। कोई सुख नहीं है, तमोगुणी सुख है सोने का। तो उठ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी भी कहे कि द्विजाति लोग भोर में उठ करके इसका पाठ करते हैं, और भगवान भी कहते हैं कि जो व्यक्ति भोर में उठ करके स्मरण करेंगे वे सब पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान बोल रहे हैं। अखिलात एन स, एन माने पाप, सभी पाप से मुक्त हो जाएंगे। किसका स्मरण? सर आदि से प्रारंभ किए, सरह सरोवर से, ये माम त्वाम च सरश्चेदम वेत्र गिरि कंदर काननम वेत्र कीचक वेणुनम गुरुमानी सुरपादपान धीष्णानिमानी श्रृंगाणिमानी धीष्ण्यानी ब्रह्मणों में शिव सचा, इस तरह चालू किए हैं। और श्रीवत्सम कौस्तुभम मालम गदम कौमोदकी मम सुदर्शनम पांचजन्यम सुपर्णम पतगेश्वरम इत्यादि, ये सब चालू किए। अब आगे कह रहे हैं भगवान, ये माम स्तुवन्तनेनांग प्रतिबुद्ध निशात्ये तेषां प्राणाते चाहम ददामि विमला मतिम। और जो लोग निशात्य प्रतिबुद्ध, निशा के अंत में, निशा ने रात्रि, रात्रि के अंत में, रात्रि क्षय होने पर अर्थात भोर में प्रतिबुद्ध, प्रतिबोध प्राप्त करके, जग करके, और तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति से, जो मेरी स्तुति करते हैं अर्थात इस स्तोत्र को पढ़ते हैं, उनको मैं प्रयाण के समय जब इस देह से विदा होना होता है उसको, उसे मैं विमला मति देता हूं। विमला मल रहित मति। मल क्या है मति का? कृष्ण के अलावा और स्मरण होना और कामना होना। मति में, बुद्धि में, मन में कामना होना अन्य, यही है मल। विमला मतलब मल रहिता। दिव्य बुद्धि भगवान देते हैं, कृष्ण भावनामृत देते हैं। ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान अंत में ही ये बुद्धि देंगे। ददामी विमला मति, मैं इनको विमला मति देता हूं, या दस्यामी, दूंगा। तो जीवन के अंत में ही विमल बुद्धि देंगे, इसका मतलब ये है कि जीवन के अंत में भगवान में मन अस्थिर रहना बड़ा कठिन होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मरते समय भी मैं ये बुद्धि स्थिर रखूंगा, दूंगा, फिर अन्य समय में तो कहना ही क्या है। जैसे कुलशेखर जी कहते हैं अपने स्तुति में, कृष्ण त्वदीय पद पंजर पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पीतहि प्राणावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, आपकी चरण पंकज रूप पिंजड़ा में आज ही मेरा मन रूपी राजहंस समा जाए, या जैसे कमल के पंखुड़ियों में, कमल पुष्प में बैठता है, घुस जाता है,
हंस। इस तरह से प्रार्थना करें, आपके चरण पंकज रूप पिंजड़े में हमारा मन रूपी राजहंस आज ही प्रवेश कर जाए, कृपा कीजिए। नहीं तो प्राण प्रयाण समय जब प्राण निकलेगा, जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाने लगेगा, तो यह शरीर पूरा कफवात पित्त ही कंठावरोधनम, कफ वात और पित्त के उपद्रव से, बाढ़ से कंठ भर जाएगा। उस समय में आपका नाम नहीं बोल पाऊंगा, आपका स्मरण भी नहीं होगा, इतनी छटपटाहट होगी कि मन बेचैन हो जाएगा, स्मरण नहीं कर पाएगा। तो भगवान उसी की ओर याद दिला रहे हैं कि प्राणात्यय के समय, प्राण उत्क्रमण के समय मैं विमल बुद्धि दूंगा। इसका मतलब ये समझना चाहिए कि शुरू से ही ये विमल बुद्धि देंगे, और वह विमल बुद्धि कृष्णेमति रस्तु, वह जीवन के अंत तक रहेगी। शुद्ध भाव मद विषय का मति, विमला मति बहुत बड़ा दान है भगवान का। ददामि बुद्धि योगंतम, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं दूंगा उनको। अगर इस स्तुति का पाठ करेंगे और तुमने जो किया है त्वत्कृतेन अनेन, तो मैं उन्हें विमल बुद्धि का दान करूंगा। विमल बुद्धि देता। वैष्णव लोग आशीर्वाद देते हैं किसी के प्रणाम करने पर, कृष्णे मति अस्तु, कृष्ण में मति रहे। तो वैष्णव तो कामना करते हैं भगवान से, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो फलेगा कि नहीं फलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो हृदय में ही है भगवान सर्व सामर्थ्य से युक्त, वे प्रभु करें कि मैं विमल बुद्धि दूंगा। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम, मैं विमल बुद्धि दूंगा उनको जो इस स्तोत्र को पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान भी ये कह रहे हैं कि निशापेय प्रतिबुद्ध, निशा के अंत में, रात्रि के अंत में जग करके इस स्तुति से, जो मेरी इस स्तोत्र से मेरा स्तवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको मैं जीवन के अंत में विमल मति देता हूं। ये सब लोग सुन रहे थे, तो भगवान ने स्तोत्र पढ़ने के लिए ही कह रहे हैं ना। इतना प्रिय है यह स्तोत्र भगवान को कि उन्होंने कह दिया कि अनेन, इस स्तोत्र से, त्वत्कृतेन, तुमने जो किया है, कोई प्रार्थना करे तो मैं उसे विमल बुद्धि देता हूं। बहुत प्रिय है, तो भगवान चाहते हैं कि सब लोग पढ़े। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी अब अंत में कहते हैं, इत्यादिश्य हृषिकेशः प्रद्माय जलजोत्तमम् हर्षयन् विबुधानीकम् आरुरोह खगाधिपम्। हृषिकेशः समस्त इंद्रियों के नियंता स्वामी श्री भगवान इस प्रकार से आज्ञापन करके, विज्ञापन करके, बता करके कि ऐसे स्मरण करना चाहिए, इनका स्मरण करना चाहिए, ये चीज पढ़ना चाहिए, ये चीज जपना चाहिए, सवेरे उठना चाहिए, इस तरह से मानो भगवान ने कहा, ऐसे पाप नष्ट होंगे, ऐसे व्यक्ति शुद्ध होगा, इस प्रकार से विज्ञापन करके तब ये जलजोत्तमम प्रथमाय, जलजोत्तमम जो जल से उत्पन्न है, शंख श्रेष्ठ पांचजन्य, अपना पांचजन्य शंख बजाए। यह बोल करके जाने के पहले शंख बजा रहे। जैसे इस संसार में देखा जाता है कि अब रेलगाड़ी छूटने वाली होती है तो सीटी देती है, तो भगवान भी अब शंख बजाए। प्रथमाय जलजोत्तमम, जलज उत्तमम, शंख भी जल से उत्पन्न होता है, इसे जलज का, जलजों में सबसे श्रेष्ठ, शंखों में श्रेष्ठ, पांचजन्य शंख, प्रथमाय वादयित्वा, बजाए। और उस समय देवताओं को हर्ष हो रहा था, जय 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 जय, भगवान की जय जयकार हो, नमः नमः, सब बांह उठा करके बोल रहे थे। भगवान जब शंख बजाए तो सब जय जयकार कर रहे थे, बहुत हर्षित हुए, ब्रह्मा आदि देवता सब बहुत हर्षित हुए। और उस समय भगवान हृषिकेश खगाधिपम आरुरोह, खगाधिपम पक्षीराज गरुण जी पर
आरुरोह चढ़े, चढ़ते समय बहुत जय जयकार हो रहा है, शंख बजा करके तब चढ़े, प्रथमाय तब चढ़े। आरुरोह चढ़ने का क्या क्रम रहा होगा भगवान का, अब तो अपने अपने मन से आदमी जान सकता है। गरुड़ जी खड़े होते हैं तो बहुत ऊंचे रहते हैं, लेकिन वे भगवान के चढ़ते समय थोड़े से नीचे हो जाते हैं। तो भगवान के लिए कोई कठिन नहीं है कि उनके पीठ पर चले जाना बिना सीढ़ी के, या कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन वो गरुड़ जी पर चढ़ने का क्रम था, चल करके चढ़ रहे हैं, और चढ़े तो बैठ नहीं गए, खड़े रहे, देवताओं को अपना दर्शन दे रहे थे। और भगवान के साथ ही गजेंद्र भी चढ़े। ये नहीं समझना चाहिए कि अब गरुड़ जी पर वो भी चढ़ रहे हैं। तो गरुड़ जी पर तो भगवान ने दैत्यों को, मंदराचल पर्वत को, देवताओं को, सबको लाद करके ले गए, लादा था ना समुद्र मंथन के लिए। तो अपने पार्षदों को और अपने भक्त गजेंद्र को अपने साथ ही लिए। सब लोग देख रहे थे कि भगवान के पार्षद बैकुंठ जा रहे हैं और गजेंद्र जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही थी देवताओं को, हर्षयन विबुधानिकम, सब जय जयकार कर रहे थे। और इस प्रकार भगवान गरुड़ पर चढ़े, आरुरोह, और उस श्लोक से इसकी संगति है कि अद्भुतम स्वभवनम अगात, और अपने धाम चले गए। इस तरह से श्रील सुखदेव गोस्वामी लीला कर रहे हैं। तो इस स्थान पर और इस काल में भगवान ने हम लोगों को यह सुयोग दिया, भगवान की इस कथा को सुनने का, कहने का। इसके लिए हम भगवान हरि के बहुत कृतज्ञ हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। भगवान ने अवसर दिया, और भुवनेश्वर मंदिर के भक्तों को ये भी बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने आयोजन किया। और प्रत्येक वर्ष भी आयोजन करते रहते हैं। विशेष करके आत्माराम प्रभु हमको बहुत उत्साहित किए। जब वो फोन किए थे कथा करनी चाहिए, तो मैं तो एक बार कह दिया कि एक साल गैप कर दीजिए गैप कर दीजिए। लेकिन वो कहे नहीं 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 नहीं। फिर मीटिंग की, तब तक किशन बाजला जी मिल गए वृंदावन। तो किशन बाजला जी को मैं कहा कि विचार करता है कि इस एक साल गैप कर दिया जाए, जिससे भक्तों की भूख और बढ़ जाए। तो ये कहेगा अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, भूख है। इन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत प्रेम से मिलते हैं, उत्साहित करते हैं, और इस भागवत कथा को सफल बनाने के लिए हेल्प करते हैं। भगवान की कृपा इनको मिली है और भी बरसेगी। आज कह रहे थे कि ऐसी कृपा कीजिए कि सब छोड़ छाड़ करके हम लोग भी विरक्त हो जाए। हम कहा नहीं नहीं, ऐसा आप जहां है उसी में रह करके और ऐसे आयोजन करवाते रहिए, भक्तों को मदद करते रहिए। भगवान आपको हमेशा ऐसा देते रहे कि आप इन कामों को करें, यही कामना है। और आप जो भी इस कथा में आए, भगवान श्री कृष्ण की दया है आप पर, क्योंकि इस तरह से भगवान की बातें सुनने को मिलना यह किसी पुण्य से संभव नहीं है, भगवान की कृपा से ही संभव है। और एक जगह कहा गया कि कोटि जन्म समुत्थेन पुरुषो भागवतम लभेत, करोड़ों जन्म का जब पुण्य उदय होता है तब व्यक्ति को भागवत सुनने को मिलता है। तो जो भी हो, भगवान की कृपा से आपके शुभ कर्म से प्रवृत्ति हुई,